बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। टॉपिक हम देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लास्ट 2 ग्लैंड्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ पेंक्रियाज एंड सेकेंड वन गोनैड्स। अब पेंक्रियाज जो है ये अलग से ड्रॉ किया हुआ है। पेंक्रियाज का मेजर पोर्शन एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज का मेजर पोर्शन एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और यानी उसमें डक्ट है और वो डाइजेस्टिव इंजाइम सीक्रेट करता है उस डक्ट में, और वो डक्ट उन इंजाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाती है और वो इंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन करवाती हैं। मेजर पोर्शन एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड और स्मॉल पोर्शन एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। और वो पोर्शन जो एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें एंडोक्राइन सेल्स हैं। उन सेल्स को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं और उनका फंक्शन है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्लूकागोन एंड सेकेंड इंसुलिन। ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है? जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है तो ग्लूकागोन लीवर को स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज रिलीज़ करे। ग्लूकागोन लीवर को स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज रिलीज़ करे ताकि ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाए। अब जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है, और इंसुलिन क्या करता है? लीवर को स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज की रिलीज़ को स्टॉप करे और ग्लूकोज को कम करे, क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है ब्लड में। एज अ रिज़ल्ट ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, नॉर्मल रहती है। अब एक कंडीशन है, अगर बॉडी ग्लूकागोन तो सीक्रेट कर रही है लेकिन इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा, तो उस वक़्त क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को डायबिटीज़ का नाम देते हैं, शुगर। इसी वजह से शुगर के पेशेंट्स को अलग से इंसुलिन लगाई जाती है, इंसुलिन दी जाती है ताकि उनके ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट आपके पास हार्मोन है, नेक्स्ट आपके पास है गोनैड्स। ओवरीज और टेस्टिस को गोनैड्स कहते हैं। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इनको कोलेक्टिवली गोनैड्स का नाम देते हैं। टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी मेल सेक्स करैक्टर डेवलप करवाने के लिए, यानी फेस पे बाल आ जाना और कोर्सनेस ऑफ वॉइस यानी आवाज़ का भारी हो जाना। फेस पे बाल आ जाना और आवाज़ का भारी हो जाना, ये सेकेंडरी सेक्स मेल करैक्टर्स हैं। सेकेंड ओवरीज हैं। ओवरीज जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है? ये सेकेंडरी फीमेल सेक्स करैक्टर्स डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएंगे, फर्स्ट वन, व्हाट डू यू नो अबाउट आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में आप क्या जानते हैं? राइट द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। डिफाइन डायबिटीज़ मेलाइटिस। राइट शॉर्ट नोट ऑन गोनैड्स। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आप बताएंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड में एंडोक्राइन सेल्स हैं। पेंक्रियाज का वो पोर्शन जो एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन, उसमें एंडोक्राइन सेल्स हैं। उन एंडोक्राइन सेल्स को हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं। ग्लूकागोन और इंसुलिन का फंक्शन आपको समझ आ गई है, डायबिटीज़ भी आपको पता चल गई। राइट शॉर्ट नोट ऑन गोनैड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप गोनैड्स वाला पूरा पैराग्राफ उसमें लिखेंगे।